क्या आप लोग सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं? जी। यस मैम 100%। एक बार सोच लीजिए। अरे मैडम सोचना क्या है, जिस काम के लिए आए आप करिए ना, डिवोर्स कराइए मेरी बेटी का। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, मुझे इस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है। तुझे क्या लगता है मेरा भाई मरा जा रहा है तेरे साथ रहने के लिए, जो घर तक तो संभाल नहीं पा रही ढंग से, घर छोड़ो अपने बच्चे तक नहीं संभाल पा रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पापा मेरे शौक और इच्छाएं पूरी नहीं करते? तुमसे ज्यादा मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखा है, आज तक पाल पोस के इतनी बड़ी किया है। कोई एहसान नहीं किया बेटी का पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो हर माँ बाप का फर्ज होता है। जितने ऐसा आराम से हमारे घर में रह रही हो ना, अपने घर में नौकरानी बन के रहती थी। हमें भी पता है तुम्हारे घर का बैकग्राउंड अच्छे से। और इंसान की फितरत ही यही है कि जब उसे जरूरत से ज्यादा मिलने लग जाए ना तो उसे संभाला नहीं जाता है। अरे शांत रहिए, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पहले ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। आप दोनों की शादी को ऑलरेडी इतना साल हो गया और आपके बच्चे भी हैं, तो कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। आपको पता है एक माँ बाप के अलग होने से बच्चों पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी लाइफ, उनकी स्टडी पर। देखिए मैम, हमने आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, जिस काम के आपको पैसे दे रहे हैं वो काम करिए, तलाक करवाइए इनका, और नहीं झेल सकता मेरा भाई से। सही बोला, पहली बार दिमाग की बात बोली है। मैडम आप जल्दी से डिवोर्स करवाइए, ठीक है ना? मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लगता भी है तुम्हें? अरे मैम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? और शादी के इतने सालों बाद आप लोगों को ये रियलाइज हुआ कि आप लोग नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। आप खुद सोचिए, आपके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं और अब उनकी स्टडी और उनका पूरा करियर बढ़ा हुआ है और सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में होता है। अगर आप लोग डिवोर्स ले लोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे ना मेरे घर रह के पढ़ लेंगे। मेरी बेटी भी मेरे पास रहेगी और मेरी पोतियां भी दोनों मेरे पास ही रहेंगी। हाँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ रखूंगी, इसीलिए मैडम आपको बुलाया मैंने। यही तो सबसे बड़ी गलती थी इसके बाप की कि अपनी बेटी पैदा करके मेरे घर भेज दी, मेरी जिंदगी खराब करने। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है तुमसे शादी करके। तो चली जाना, मैं तो चाहता ही हूँ, इसलिए मैम को यहाँ बुलाया। अरे तेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है कि तेरी शक्ल देख के बात करने का ही मन नहीं कर रहा मेरा। हाँ, मैं चली ही जाऊंगी और अपने बच्चों को लेके जाऊंगी। इस इंसान के भरोसे तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैडम बस करो, इससे तलाक कराओ मेरा, और मेरे बच्चे मेरे पास रहने चाहिए। मुझे इस औरत का साया बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे बच्चों के ऊपर। नहीं मैडम, बच्चे मुझे चाहिए। आप प्लीज इस इंसान के सहारे मेरे बच्चों को मत छोड़ना। इसीलिए मैडम मैंने आपको बुलाया है। मैं अपने बच्चों को बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, ताकि मेरे भाई के बच्चे भी तेरी तरह हो जाए, उनसे भी अपना घर ना संभाला जाए और घर में फूट डाले। अरे बस करिए, आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। आराम से ठंडे दिमाग से पहले सोचिए। रिश्ते जोड़ने में टाइम लगता है, तोड़ने में नहीं, और टूटने के बाद कभी जोड़े नहीं जाते। वैसे भी जब एक धागा टूट जाता है ना तो उसमें गांठ बन जाती है, वो कभी सही नहीं हो सकता। रिश्ते भी वैसे ही है, एक बार टूट गए तो टूट गए, और बेहतर इसी में रहेगा कि हम रिश्ता तोड़ दे तो बेहतर है। अरे शादी एक पवित्र रिश्ता है और तोड़ने से पहले 10 बार सोच लो कम से कम अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा, एक बार बच्चों से पूछ लो कि बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं। तुम दोनों की मर्जी से बच्चे बांट नहीं सकती मैं कि एक तुम्हें दे दूं, तुम्हें दे दूं। बच्चा जिसे कहेगा उसके पास ही रह सकता है। ऑफ कोर्स बच्चा हमारे पास ही रहेगा, मेरे भाई के बच्चे, वो हमारे खानदान का खून है, हम इसे कैसे दे सकते हैं? पता चले अपनी तरह बना दिए। मैडम, एक माँ के पास ही बच्चा रहना चाहेगा, और वैसे भी ज़्यादातर कस्टडी में बच्चे माँ को ही मिलते हैं। मैडम लेकिन बच्चे पालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो इन भूखे नंगे लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। सर, वो तो माँ के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो क्या कमा के खिला रही है, और बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या चीज़ चाहता है। क्या पता उसे वो सूखी रोटी चाहिए हो माँ के साथ, और बाप के पास लाखों की चीज़ हो लेकिन वो नहीं चाहिए हो। पेरेंट्स तो दोनों ही ज़रूरी होते हैं ना। मैडम बस करिए, अगर मैं इससे अलग हो रही हूँ, ये मेरे से अलग हो रहा है, तो ये एलिमनी देगा जिसे मैं अपने बच्चों के अच्छे से परवरिश कर सकूँ। देख लिया इस लालची औरत को कि इसे पैसों से प्यार है, और मैं मैडम मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एलिमनी की दुगनी कीमत दूंगा, लेकिन बच्चे अपने पास रखूंगा। क्योंकि जिस औरत को पैसों से प्यार हो ना, वो मेरे बच्चों से कभी प्यार नहीं कर सकती, और मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार ही बेहतर होगा। अरे मुझे पैसे अपने लिए नहीं चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। बस कर लालची औरत। मुझे तो पहले ही पता था कि इसके लक्षण हमारे घर में शुभ नहीं है। जब से आई है तब से हमारे परिवार में दरार डाल दी है। तुम लोगों की औकात नहीं थी, उससे ज्यादा दहेज दिया मैंने। क्या मांग रहे थे? गाड़ी चाहिए, दी नहीं क्या मैंने? कोई एहसान नहीं कर दिया, अपनी एहसान बेटी नहीं के लिए कर दिया दिया। है। और वैसे भी क्या औकात है तुम्हारी? मेरा भाई तेज कंपनी में जॉब करता है, जब से आई है सब कुछ खा गई है, घर का सुख चैन। उसके पैर अच्छे थे तुम्हारे घर में, समझ आई? इतने अच्छे थे कि मेरी नौकरी 6 महीने में चली गई। इतने अच्छे थे कि हमारा 200 गज का घर 50 गज का रह गया। इतने अच्छे थे कि मेरे घर में दोनों लड़कियां पैदा हुई। इतने अच्छे थे
कि आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, इतने अच्छे थे कि आज कचहरी में बैठा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घर में 2-2 लक्ष्मी आई हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे घर के लोग उल्टा मुझे ताने देते हैं, बेटियां 2-2 मैंने पैदा करके रखी है। बेटियां पैदा करना जुर्म नहीं है, बेटियां पैदा करके उनका ख्याल ना रखना जुर्म है। तेरी वजह से मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ और आज वो गूंगी है। मुझे बेटी से भी उतना ही प्यार है जितना बेटे से था, लेकिन तेरी वजह से मेरी एक बेटी जिंदगी भर तक कभी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि तेरी लापरवाही थी। फोन में लगी हुई थी अपने बाप से, अपनी माँ से, और मेरी बेटी को सीढ़ियों से गिरा दिया। आज भी याद है मुझे वो दिन। हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि बच्चे को किसके पास रहना है, और लड़की होना तो कोई गुनाह नहीं है। आई डोंट नो कौन सा इंसिडेंस हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप लोगों को पता होगा और आपकी फैमिली को पता होगा। वैसे बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लड़कों की साइड से प्रेशर रहता है कि बहू को बेटा क्यों नहीं हुआ, लड़कियां हुई हैं, ससुराल वाले बहुत ताने देते हैं। क्या मैम आपकी साइड से ऐसे कोई ताने तो नहीं आते? देखिए मैम, हमारी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए दोनों बेटियां लक्ष्मी के बराबर है, लेकिन इनकी गलती की वजह से मेरी एक भतीजी कभी बोल नहीं सकती है। अपनी गलतियां मत छुपाओ। मुझे पता है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। अगर मैं मैम के सामने मुंह नहीं खोल रही हूँ तो बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। और हाँ मैम, मुझे डिवोर्स चाहिए, बेटियां मेरे साथ रहेंगी। देखिए मैम एंड सर, हम ये बच्चे से ही पूछेंगे कि बच्चे को किसके साथ रहना है। बच्चों का जो फैसला होगा हमें उसी फैसले पर चलना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको मम्मा के साथ रहना है या पापा के साथ? थैंक यू मैम ये पूछने के लिए कि आप किसके साथ रहोगे। मैं जानती हूँ मेरी बहन स्पेशल है, वो बोल नहीं सकती है, लेकिन मुझे पता है कि उसका क्या डिसीज़न है। हम दोनों का यही डिसीज़न है कि हमें मम्मी पापा के साथ रहना है। और आपको एक चीज़ बता दूँ पापा, जिस तरह से एक पेड़ में जड़ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हम बच्चों के लिए आप दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, जिस तरह से आज नाना जी और बुआ जी यहाँ पे कोर्ट में आपका डिवोर्स कराने के लिए आए, जिस दिन डिवोर्स हो जाएगा ना तो दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। और हाँ, आप दोनों के बारे में कोई नहीं सोचेगा कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं, आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं और हमारी क्या परवरिश हो रही है। जिस तरह से ये आज आपका रिश्ता तोड़ने के लिए आए ना, ये कभी पहले नहीं आए कि एक साथ हो जाओ। और मम्मी पापा, आज आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं कि आप इन दोनों आज आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि हम दोनों आपके बगैर कैसे रहेंगे? हाँ। और हाँ मम्मी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने हमेशा झगड़ा किया। और पापा, आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी बड़ी बेटी बहुत डिमांडिंग है, बहुत जिद करती है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और बुआ जी, आज आप यहाँ पे बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही हैं कि रिश्ता तोड़ दीजिए। जिस दिन आपकी शादी होगी और आपके घर में लड़ाई होगी तो क्या आप भी अपने पति से इसी तरह से डिवोर्स मांगेंगी या इसी तरह से अपने बच्चों को अलग कर देंगे? देखिए मैम एंड सर, बच्चों ने इतनी समझदारी की बात कर दी जो शायद आप दोनों समझ ही नहीं पाए कि एक रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश करी जा सकती है। और आप लोग रिश्ता तोड़ने में बिलीव रखते हैं। आप लोगों ने कभी एक साथ होने की कोशिश करी है कि आपके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सही कहा, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप सब अलग हो जाते हैं, पर एक मियाँ बीवी का रिश्ता कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होती है आपको, उनके साथ उनके बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है। आपका जो भी फैसला है ये लीजिए मैम, साइन कर दीजिए। सर आप भी कर दे बेटा जल्दी साइन। हाँ भाई, तुम भी कर देना। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर देखना। मुझे भी नहीं करना मैम। भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों ये? आकाश प्लीज सॉरी, आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की है मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना और बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ। पापा, मैं ये डिवोर्स नहीं करूँगी। भाई पागल मत बनो, भूलो मत कि तुम्हारी बेटी की आवाज इसी की वजह से गई है। मानती हूँ वहाँ मेरी गलती थी, पर मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मैं फोन में लगी थी, मैंने बच्चे पे नहीं ध्यान दे पाया, मैं जानबूझ के क्यों करूँगी? आपको पता है ना, मैंने उसको जन्म दिया है। ठीक है, लेकिन वो गलती से हुआ होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चों के लिए ये ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मेरे बच्चों को उनकी माँ पसंद है तो मैं भी जिंदगी के साथ समझौता कर लूँगा। भाई बस, कितना समझौता करोगे आप? तो चुप कर। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ तुम समझ नहीं पाए वो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हें समझा दिया कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टूटना बहुत आसान होता है, पर जोड़ना नहीं। चलो, अब मेरी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को सही टाइम पे समझ आ गई और आपने अपना रिश्ता तोड़ने से बचा लिया। और मैं ये आपको कहूँगी सर, हर मैम, आप लोग भी रिश्ता जोड़ने में बिलीव रखिए, तोड़ने में नहीं। गलतियाँ सुधारी जाती हैं, लाइफ में ऐसी कोई गलती नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। हाँ मैम, आपकी भी शादी होनी है और आपको भी फ्यूचर में एक घर बसाना है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास कभी नहीं मिल सकता लाइफ में।
मैं चलती हूँ, नमस्ते। ठीक है बेटा, खुश रहो लाइफ में अपने, और अपने बच्चों को भी खुश रखो।